नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों ने जो 4 सेट किए हैं टारगेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को लेके, वो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, जिसमें हम लोग सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। हिंदी भी आपका होता है, इंग्लिश भी होता है। इसके बाद रीजनिंग की जो पहले से काफ़ी डिमांड भी आ रही थी कि रीजनिंग की करवाया जाए, तो उसमें मैं इसलिए रीजनिंग के भी सारे ऐड ऑन करके लेके आ रही हूँ और अच्छे से समझा भी रही हूँ। तो जिन बच्चों को रीजनिंग में दिक्कत है वो लोग भी अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद आपका कंप्यूटर भी होता है, ठीक है। और आपके जो एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड जो अलग से टॉपिक है उसके अलग से एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, और जल्दी आपको देखने को भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और पोक्सो वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में ये पार्ट ही अलग है, बाकी तो सारे कॉमन ही हैं आपके सारे जितनी भी वैकेंसी हैं, ठीक है। तो जितनी भी पहले तो वैकेंसी हैं टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, सबके लिए ही कंपलसरी है। तो आप सारे लोग ही देखें ज़रूर क्लास को, ठीक है, और हेल्प भी करेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग जो पेपर करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, आप लोग देख सकते हैं अभी तक हम लोगों ने ये जो पेपर किए वो वाइस प्रिंसिपल के थे। ये पीजीटी का है, वो भी नॉर्थ ईस्ट साइड में जो रीजन होता है वहाँ पे पेपर हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये? 21 दिसंबर 2017 को, ठीक है। तो उसका पेपर है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश का पार्ट दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दिया गया है और उसमें जो सबसे ज़्यादा रिलेटिव चीज़ है उसको आपको बताना है। ये जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे, इससे रिलेटेड कौन सा है, कौन इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है, वो चीज़ बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया? रिलेशंस बिटवीन द टू स्टेट हैव बिकम ग्लेशियल, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लेशियल का मतलब हम लोग देख लेते हैं। ग्लेशियल का मतलब होता है मित्रता, ठीक है। क्या होता है? मित्रता, ठीक। तो अब आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे यहाँ पे। तो फ्रेंडली का मतलब भी होता है मित्रता, ठीक है। इसके बाद कंफ्यूज्ड का मतलब होता है कि मतलब कंफ्यूजन में होना या परेशान होना, ये सारे वर्ड। इसके बाद वार्म का मतलब होता है गर्म, ठीक है। कूल तो आपको पता ही है, ठंडा। तो अब इसके लिए सुटेबल वर्ड कौन सा होगा? ग्लेशियल का मतलब होता है मित्रता, मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल जनरली अवॉइड द कंपनी ऑफ गैरुलस पर्सन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो इसका ही मीनिंग समझ लेंगे। जो आपका वर्ड दिया गया है गैरुलस, इसका मतलब क्या होता है? जो झगड़ा करता है, झगड़ालू स्वभाव होता है, ठीक है। झगड़ालू कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो टॉकटिव, यहाँ पे टॉकटिव वर्ड दिया गया है, इसका मतलब होता है कि जो ज़्यादा बातचीत करता है, मतलब बातूनी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद अनकाइंड मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दया नहीं है, ठीक है, मतलब निर्दयी। इसके बाद एरोगेंट का मतलब हो गया अभिमानी, घमंड भरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्वेरलसम का मतलब भी क्या होता है? झगड़ालू, मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला। तो इसका सिमिलर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और जो 4 ऑप्शन के आपको मीनिंग बताए जाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ये भी हो सकता है इसकी जगह पे ये वर्ड पूछ ले, ये वाला पूछ ले, कौन सा। तो आपके ऐसे 4 वर्ड तैयार होते चले जाएंगे। कोई भी वर्ड है उसके आपको अगर मीनिंग पता है तो आसानी से निकालने में सुविधा होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भी एक वर्ड दिया गया है आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम मुंडेन मैटर्स, ठीक है। इसको प्रोनाउंस और कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ही मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि साधारण, मतलब सिंपल, ठीक है, सिंपल भी कह सकते हैं।
इसके बाद फुलिश तो आपको पता ही है, वो होगा मूर्ख या मूर्खता से रिलेट करता है, ठीक है। और लीगल क्या होता है, वैध, ठीक है। अनएग्जिस्टिंग का मतलब होता है साधारण। और मिस्टीरियस वर्ड भी आपको लगभग पता ही होगा, मतलब मिस्टीरियस कुछ रहस्यमयी कह सकते हैं, रहस्यमयी, या फिर गुप्त भी कह सकते हैं, छुपा हुआ, रहस्य से भरा हुआ, ठीक है। तो अब जो ये वाला वर्ड है इसका मीनिंग क्या हो गया, अनएग्जिस्टिंग, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस वन पार्ट हैव एन एरर, मतलब ये पूरा सेंटेंस दिया गया है, एक पार्ट में इसमें एरर है, ठीक है। तो वो एरर ही आपको ढूंढनी है। अगर कोई भी एरर नहीं है, मतलब अगर कोई भी एरर है यहाँ पे तो वो निकालनी है। इट इज अ मर्डर इन ट्राइंग टू रीच वंस ऑफिस इन सच एन इंक्लीमेंट वेदर, ठीक है। तो यहाँ पे एरर हम लोग ढूंढेंगे, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका पर जब पूरा सही से लिखेंगे तो इट इज मर्डरस इन ट्राइंग टू रीच वंस ऑफिस, इसके बाद क्या है यहाँ पे, इन सच ऑन, यहाँ पे एन दिया, एन ही होगा, एन इंक्लीमेंट वेदर, ठीक है। तो ये सही होगा। यहाँ पे मर्डर की जगह पे क्या होगा, मर्डरस होगा आपका। तो मतलब ए ऑप्शन जो है वो उसमें एरर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, एरर बताना है कि क्या कौन सी एरर है यहाँ पे, ठीक है। दिस गोज ओनली अ हाफ वे टू एक्सप्लेनिंग व्हाट रियली हैपेंड। तो इसका सही तरीका है कि आप पूरा एक लाइन में लिख के देख लें, तो उससे आइडिया भी थोड़ा लग जाएगा कि कौन सी सही होगी। तो इसको भी लिख लेंगे, दिस गोज ओनली अ हाफ वे टू, अब एक्सप्लेनिंग की जगह पे यहाँ पे एक्सप्लेन आएगा, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट रियली हैपेंड, ठीक है। तो ये है, एक्सप्लेनिंग नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गोज है, एस या ईएस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका दिया गया है, तो उसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा, एक्सप्लेन आएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका गलत, मतलब सी वाला जो ऑप्शन दिया गया टू एक्सप्लेनिंग, इसमें एरर है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर ऐसे ही है, यहाँ पे भी आपको एरर बतानी है। आई आस्क्ड वेयर वॉज राम एंड सी नोडेड इन द डायरेक्शन ऑफ द किचन, ठीक है। इसको भी हम लोग लिख के देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे आई आस्क्ड, अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। आई कौन सा ग्रामर एरर है, क्या है। वेयर वॉज राम, आई आस्क्ड वेयर वॉज, जब एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं तब क्या हो जाता है, अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़े तो आपको पता होगा, जब एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जैसे आई आस्क्ड, ठीक है, वेयर, तो जो भी ये कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा करता है या सब्जेक्ट के बाद आती है। तो यहाँ पहले क्या आएगा, राम आएगा, उसके बाद आएगा वॉज, ठीक है। एंड सी नोडेड in the direction of the kitchen, ठीक है। तो समझ में आ गया। यहाँ पे ये क्योंकि पैसिव में दिया गया आई आस्क्ड, मैंने पूछा वेयर वॉज राम, मतलब तो ये पैसिव में आपने देखा होगा कि जो
हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद में आती है, मतलब वेयर से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेयर के बाद फिर राम वॉज एंड सी नोडेड इन द डायरेक्शन। तो यहाँ पे एरर क्या हो गया, कौन से पार्ट में, बी वाले पार्ट में एरर हो गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पूछा गया है इन द फॉलोइंग आइटम्स word is followed by 4 explanatory expressions, choose the expression which best describe the word। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसका मतलब आपको बताना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसीलिए प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे जो वर्ड पूछे गए उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कह सकते हैं कि पेपर के टाइम पे तुरंत क्लिक भी करेगा कि इसका पढ़ा था, ये चीज़ होती है, इसलिए प्रैक्टिस डेली ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्ड दिया गया है आपका एमेंस्टी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राज क्षमा। ठीक है, तो राज क्षमा मतलब कोई स्टेट है, एमेंस्टी मतलब वहाँ पे स्टेट है कुछ गलती की, जैसे पहले नहीं होते थे राजा महाराजा होते थे। ठीक है, तो किसी को पकड़ के लाया गया तो उस राज मतलब जिसका भी राज है उसकी तरफ से क्षमा दे देगी, तो उसको बोलते थे एमेंस्टी। ठीक है, रिवोल्ट अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, लॉलेसनेस, जनरल पार्डन, एग्जेम्पशन फ्रॉम टेकिंग एन ऑथ। ठीक है, राजसभा मतलब कि एक तरीके से सरकार के सामने या फिर गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देते हैं लोग, ताकि सबके सामने माफ़ी मांग के, तो उसको ही बोलते हैं जनरल पार्डन। ठीक है, तो एमएसटी का यहाँ पे क्या हो गया, जनरल पार्डन। और ये हिंदी में भी याद रखना है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से उनको तो ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी कि उन्हें हिंदी में मीनिंग पता हो। ठीक है, इसके नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये दिया गया है कैलिडोस्कोप। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, अब इसका मतलब होता है बहु रूप दर्शक, बहुरूप दर्शक। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग, इस अ सिचुएशन कंटेनिंग डिफरेंट पार्ट दैट कीप ऑन चेंजिंग, अ वेपन यूज्ड बाय द आर्मी टू फायर मैनी सेल्स एट द सेम टाइम, अ क्लॉक दैट गिव्स टाइम ऑफ वेरियस कंट्री, अ टेलीस्कोप विद डिफरेंट लेंसेज। अब बहुदर्शक यहाँ पे कौन सा को ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहा है, अ टेलीस्कोप विद डिफरेंट लेंसेज, उससे बहुदर्शक मतलब टेलीस्कोप है जिसके अलग अलग लेंस हैं, उनसे हम लोग अलग अलग चीज़ें देख पाएंगे। ठीक है, तो ये वर्ड जो है वो डी ऑप्शन को अच्छे से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है। अभी 2 और इंग्लिश के क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है आपसे, यहाँ पे पूछा गया चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड, मतलब अब आपको अपोजिट बताना है जो भी वर्ड दिया गया है। ठीक है, तो एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना। ठीक है, दोष मुक्त करना। ठीक, अब हिंदी पता चली, अब आप लोग शायद आइडिया लगा पाए। इसके बाद है रिपीट, रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना। इसके बाद है ब्लेम, ठीक है, मतलब दोष लगाना, ब्लेम किसी के ऊपर ब्लेम करना, तो क्या हो गया, दोष लगाना, दोष लगाना। इसके बाद है रिपेंट, रिपेंट मतलब होता है पछताना। ठीक है, और ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। तो अब आप लोग अच्छे से आइडिया लगा पाएंगे क्या होगा अपोजिट वर्ड, दोष मुक्त करना। ठीक है, और ब्लेम का मतलब है दोष लगाना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यही इसका अपोजिट वर्ड यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक और वर्ड दिया गया है, उसका भी आपको क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। इंडोलेंस, इंडोलेंस का मतलब होता है आलसी। ठीक है, आलसी। अब देखो वर्ड की मीनिंग आपको कितने अच्छे से पता होनी चाहिए, वो आप कितनी हेल्प करेगी। इंग्लिश जो हिंदी मीडियम से हैं बच्चे, उनको ये इस चीज़ पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसीलिए मैं इसको अलग अलग सब वर्ड को बता भी देती हूँ, जिससे कि आपके जैसे एक क्वेश्चन से 5 वर्ड आपके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इंडोलेंस का मतलब होता है आलसी। अब डलनेस का मतलब होता है सुस्ती। ठीक है,
इसके बाद है आपका वर्ड डिलीजेंस, मतलब होता है जो मेहनत करता है, मतलब मेहनती। ठीक है, इसका लेजीनेस भी होता है आपका आलसी। ठीक है, प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंशन मतलब किसी समस्या का निवारण करना। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आप लोग बताओ कि कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो आलसी का क्या हो जाएगा, सुस्ती, तो आलस से ही रिलेट हो गया, ये तो खुद ही आलसी है। निवारण का ऐसा कोई अपोजिट बन नहीं रहा है, तो मेहनती मतलब एक व्यक्ति है कुछ मेहनत नहीं करना चाहता है, सोचता है कि ये भी हो जाए ये भी हो जाए, और उसी के अपोजिट है कि वो इंसान जो भी चाहता है उसके लिए मेहनत कर रहा है दिन रात। ठीक है, तो ये दोनों ही अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इसका पर्यायवाची या सिमिलर वर्ड पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लेजीनेस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे, इसका भी आपको एलोबरेट, ये वर्ड आपको पता होगा। एलोबरेट मतलब होता है व्याख्यान करना। ठीक है, विस्तृत व्याख्या करना। जैसे आता है ना कि कोई शब्द है उसको एलोबरेट करो, ऐसे। कोल्ड मतलब तो आपको पता ही है क्या हो गया, ठंडा, अभी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद है इल्यूस्ट्रेट, मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, इसके बाद है आपका वर्ड ब्रिज, जिसका मतलब होता है संक्षेप। ठीक है, इसके बाद इंस्पायर मतलब प्रेरणा, जो चीज़ प्रेरणा देती है। ठीक है, जिससे आप इंस्पायर, इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, तो एलोबरेट का है विस्तृत व्याख्या, उदाहरण, संक्षेप। तो यहाँ पे आप लोग अब समझ गए कौन सा होगा, बी ऑप्शन जो है वो आपका इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनमें कोई अलग चीज़ पूछी गई है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ये चीज़ पूछी गई है। ठीक है, अब चूज द वर्ड फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलोज। न्यू मेंबर, फिर खाली स्थान दिया गया है, टेम्परेरी आइडेंटिटी कार्ड टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुमारो मतलब आने वाले कल की बात कर रहे हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हैव बीन तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, जो चीज़ हो चुकी है। ठीक है, हैव बीन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हो चुकी है। वर, ये भी पास्ट में हो गया। विल, ये आगे टुमारो की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद वर गोइंग टू बी इशूड। ठीक है, न्यू मेंबर, टेम्परेरी आइडेंटिटी कार्ड टुमारो। पे टुमारो दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपका मतलब कि कल नए मेंबर जो है उनको टेम्परेरी आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे, विल बी इशूड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका पास्ट में ही है, तो ये नहीं होगा। समझ गए ना यहाँ पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भी खाली स्थान दिया गया है, उसको बताना है कि कौन सा सही होगा। वेन आई वेंट टू मुंबई आई रियलाइज्ड दैट, फिर खाली स्थान है देयर। वेन आई वेंट टू मुंबई, जब मैं मुंबई गई थी। ठीक है, तो आई रियलाइज दैट, आई नीडेड हैव गॉन, मस्ट नॉट हैव गॉन, नीड नॉट हैव गॉन, शैल नॉट हैव गॉन। तो जब मैं गई थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वेन आई वेंट टू मुंबई, जब मैं मुंबई गई तब जाके, मतलब आपके फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जब वहाँ पे गई तब जाके एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे में आई के साथ क्या आता है, नीड का क्या है, नीड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसी की आवश्यकता को दिखाता है, तो यहाँ पे आवश्यकता ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मस्ट मतलब कि कंपलसरी है। ठीक है, इन वर्ड के छोटे छोटे मीनिंग है। मस्ट मतलब होता है जब कहीं पे बहुत फोर्सली कोई चीज़ की बात की जा रही है, जैसे रूल एंड रेगुलेशन को लेके, तब आपका मस्ट आता है। ठीक है, नीड ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे, यहाँ भी आपको बताना है, द स्काई इज वेरी क्लाउडी इट, फिर फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, इसका सून। तो यहाँ पे कौन सा सुटेबल वर्ड आएगा, द स्काई इज वेरी क्लाउडी, इज मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो आगे भी प्रेजेंट क्लाउडी। इट इज गोइंग टू रेन, इट इज लाइकली रेन। ठीक है, वुड हैव रेन, मस्ट हैव।
तो मस्ट नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा। ठीक है, क्लाउडी है मतलब कि बादल, हमने देखा कि बादल हो रहे हैं तो उससे हमने आइडिया लगाया कि वर्षा होने वाली है। ठीक है, मतलब हो रही है या होने वाली है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। अब जो अंडरलाइन पार्ट है यहाँ पे कहीं ना कहीं एडम्स का यूज किया गया है, उसके मतलब बताना है। ठीक है, एडम्स नहीं, इस एक वर्ड ही दिए गए हैं, उनके सही से मतलब बताना है क्या क्या होगा। कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू शुड सफर। ठीक है, तो क्या हो गया, फ्रॉम एन आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म लॉग, फ्रॉम आर्म्स लेग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, एन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आर्म मतलब जो आपकी बाजू होती हैं वही दो होती, तो एन तो यूज नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और फ्रॉम का कोई मतलब नहीं है यहाँ से, कैसे सेंटेंस में, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सच ए जॉब दैट यू वांट, ये वर्ड दिया गया, इज नॉट अवेलेबल नाउ, मतलब जैसी जॉब आप चाहते हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एज यू वांट, विच यू वांटेड, विच यू वांटेड का मतलब क्या होगा, जो आप चाहते थे, तो ये नहीं होगा। दैट यू वांटेड, जो आप चाहते हैं, तो यही वाला लिखा हुआ है। विच यू वांट, सच अ जॉब विच यू वांट, ऐसी जॉब जो आप चाहते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट डिड नॉट रैन यू रीच देयर इन टाइम, तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे माइट है, ये माइट हैव रीच्ड, मे हैव रीच्ड, माइट रीच, माइट रीच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इफ इट डिड नॉट रैन यू माइट रीच देयर इन टाइम। अब देखो, इन टाइम का मतलब है कि आपको एक पूरा फिक्स कर दिया कि इतने टाइम पे पहुंचना है अगर बारिश नहीं होगी। तो मैंने बताया कि माइट कहाँ पे यूज होता है, अगर वर्षा नहीं होती तो वहाँ पे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एडियम्स इज फॉलोड फॉर मीनिंग, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस इट्स मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एडियम्स दिए गए हैं, एडियम्स एंड फ्रेज होते हैं आपके, तो उसका मीनिंग आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, अ लिक एंड अ प्रोमिस, तो इसका मतलब होता है लापरवाही के साथ कोई काम करना। ठीक है, लापरवाही के साथ काम करना, के साथ काम, सबसे पहले तो इसके हिंदी में मीनिंग आपको पता ही होने चाहिए। साथ कोई काम करना, कोई काम करना, अब आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो टू डू समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने खुद इसको बहुत सारे एग्जाम में देखा है। टू डू समथिंग नीटली एंड ऑन टाइम। ठीक है, लापरवाही में नीटली ऑन टाइम का कोई मतलब नहीं है। टू डू समथिंग क्विकली एंड केयरफुली, केयरफुली फिर लापरवाही कहाँ आएगी। ठीक है, टू एंजॉय समथिंग होल हार्टेडली, मतलब पूरे अपने मन से कोई काम करना। ठीक है, टू डू समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, तो सीधा सा ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपका एडियम्स दिया गया है, उसका मीनिंग बताना है। ये ऑन क्लाउड 9, अब ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत खुशी होना, बहुत खुशी होना। ठीक है, तो अब आप आसानी से बता पाएंगे, टू बी वेरी प्राउड होगा, या फिर टू रीच द एंड ऑफ द वंस करियर, टू बी वेरी कंफ्यूज्ड, टू बी वेरी हैप्पी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे भी एक एडियम्स दिया गया है, तो यहाँ दिया है फॉर द हेल ऑफ इट, इसका मतलब होता है केवल मजा लेने के लिए कोई काम करना। ठीक है, लेने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, फॉर द हेल ऑफ इट, केवल मजा लेने के लिए कुछ भी आप कर रहे हैं उसके यहाँ पे बोला गया है। तो टू बी वेरी अनप्लीजेंट जस्ट फॉर फन विद एन इविल
डिजाइन फॉर द सफरिंग इट कॉज्ड। ठीक है, तो मजा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा, जस्ट फॉर फन, मतलब फन, आप कुछ मजे करने के लिए कोई काम कर रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं कुछ भी। ठीक है, तो इसका यही मतलब होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, आंख दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ये आपको पता भी होगा, इशारा करना, सलाह देना, दवा पूछना या फिर धमकी दिखाना, धमकी देना सॉरी। तो आंख दिखाने का मतलब होता है धमकी देना। ठीक है, इशारा करना नहीं होता है, वो आंख मारना होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय, क्या पूछा है, पन प्रत्यय नहीं है, सही विकल्प चुनिए। अब पन प्रत्यय किसमें नहीं है तो वो बताना है। प्रत्यय का मतलब क्या है, जो शब्द के बाद में लगे होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो बाद में लगे होते हैं। ठीक है, अब जैसे बालपन है तो यहाँ पे बालपन कौन सा प्रत्यय पूछा गया, पन पूछा गया है, तो ये पन बाद में लगा है। भोलापन, भोलापन ये भी बाद में आपका लगा है। मनमानापन, तो ये पन 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 ये बाद लगे, केवल ये वाला जो वर्ड है इसमें पन का यूज नहीं किया गया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। अब जैसे प्रत्यय बाद में लगता है, तो जो आपका उपसर्ग है वो कब लगता है, पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख, अवतरण में कौन सा उपसर्ग है, अवतरण का उपसर्ग बताना है, तो इसका सीधा सा है कि अवतरण। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो यहाँ पे अवतरण में कौन सा उपसर्ग है, अब उपतरण है, अब प्लस तरण, ऐसे ही होता है इसका। ठीक है, जैसे अवशेष, अवतरण, ठीक है, और अवतार हो गया, तो सब में अब ये आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, तो एक आपको वाक्य दिया गया है, मेरी लड़की कौन है, तो क्या है, संबंध कारक, संप्रदान, अधिकरण या फिर कर्ता। मेरी लड़की कौन है मतलब अपनी बच्ची की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं संबंध दिखाया जा रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो तत्पुरुष बताना है, हरिशंकर, राजपुत्र, पीताम्बर, रात दिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष हो जाएगा राजपुत्र, मतलब तत्पुरुष में क्या आता है, राजा का पुत्र। ठीक है, ऐसे शब्द का यूज मतलब का, के, की लुप्त होता है। ठीक है, क्या चीज लुप्त होता है, का, के, की अगर लुप्त है। ठीक है, तो वहां पे कौन सा होता है आपका तत्पुरुष, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, रात दिन में द्वंद हो जाएगा, रात और दिन। ठीक है, पीताम्बर किसी और शब्द को दिखा रहा है, मतलब किसी और को पीताम्बर दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ऊंट के मुंह में जीरा, बीमारी की दवा, स्वाद बढ़ाने का उपाय, चाल बढ़ाने का संकेत, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। तो यही सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब आपके तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत के वर्ड सीधे वैसे ही यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है दिन, दिन कैसा हो गया, तद्भव, क्योंकि हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसका तत्सम क्या हो गया, दिवस। तो तत्सम बोलते हैं जो संस्कृत के मेन वर्ड या कहते हैं शुद्ध हिंदी के जो वर्ड बोले जाते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, तद्भव होते हैं आपके, तद्भव हम लोग जो डेली की बोलचाल भाषा में यूज करने लगते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। मेन आपको याद रखना है तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम डायरेक्ट संस्कृत के शब्द जो यूज किए जाते हैं, और तद्भव होता है जो डेली की बोलचाल की भाषा में हम लोग वर्ड यूज करने लगते हैं। जैसे आंसू है, ये कैसा है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अश्रु। ठीक है, इसके बाद पहर है, ये कैसा है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, प्रहर। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपके जो वर्ड के मेन कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा किस तरह की ध्वनि है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो जब हम लोग पा बोलते हैं तो वो होता है ओट, ओष्ठ, सॉरी ओट से बोलते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, पा हो गया, फा हो गया, बा, ये सारे कैसे बोले जाते हैं, ओट की मदद से। कंठ कौन से होते हैं, का, खा, गा, घा, ये सारे जो कंठ गले से बोले जाते हैं। तालब होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, तो ये अलग अलग वर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, ओष्ठ है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रहीम किस तरह की संधि है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन करें, मतलब सही। रहीम किसी का नाम है। ठीक है, तो संज्ञा हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें पूछते हैं किसी जगह, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के भी भाव होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो ये है रहीम नाम है, तो कैसा हो गया, व्यक्तिवाचक। भाववाचक मतलब जैसे जिसमें ता लग जाता है, बुढ़ापा है, ठीक है, और दयालुता है, भावुकता है, तो वो भाववाचक में आ जाएंगे। इसके समूह में क्या, कोई ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जातिवाचक कोई एक जात, जैसे लड़के हैं, लड़कियां हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस में आ जाते हैं, जातिवाचक में। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सरवन, सरवण, सवर्ण, श्रवण। ठीक है, तो इस श्रवण यहाँ पे सही है आपका, क्योंकि श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक है, तो यही शुद्ध वर्तनी है, बाकी सब अशुद्ध हैं। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। और आज इसमें 30 में हिंदी और इंग्लिश के ही क्वेश्चन थे, इसके अलावा हम लोग बाकी भी कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने पहली क्लासें नहीं देखी हैं वो लोग देख लें, और इसी प्रकार की क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए। लर्न टुगेदर से धन्यवाद।